हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आज हम नया टॉपिक स्टैटिक्स लेकर आए हैं सांख्यिकी, जिसमें हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप पूरा लास्ट तक बन रहिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं होगा जो आपसे कोई नए क्वेश्चन बनेंगे। हम एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे। एक ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीका से बताएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ध्यान से आप देखिए, शुरू से लेकर अंत तक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने स्टैटिक्स सांख्यिकी में क्या करते हैं, इसमें माध्य हम पहले सीखते हैं कि माध्य ज्यादातर जिनको आ रहा है वो देखिए प्रैक्टिस का मतलब रिवाइज कर लीजिए, और जिनको नहीं आ रहा वो देखिए ध्यान से। हम यहाँ पर स्टार्ट करें माध्य। माध्य होता क्या है, तो ध्यान से देखिए, माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य इक्वल टू होता है आंकड़ों का योग। क्या होता है? आंकड़ों आंकड़ों का योग बटा में क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या। ध्यान से देखिए, आंकड़ा का मतलब क्या बोल रहा है, माध्य पर फॉर्मूला हम लगाते हैं, माध्य एक प्रकार का औसत जो हम निकालते हैं, सेम है वही। माध्य मतलब मीन, आंकड़ों का योग बटन होता है आंकड़ों की संख्या। जैसे हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन लेता हूं, 2 3 5 7 1 और 6, ठीक है। इसको बोलेगा माध्य निकाले, माध्य निकाले, ठीक है। पूरा लेंगे, सब क्वेश्चन लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दे बोला है कि 2 3 5 7 1 6 का इसका माध्य निकाले। तो हमने माध्य बराबर क्या देखा है फॉर्मूला, माध्य इक्वल टू हमने देखा है आंकड़ों का योग। आंकड़ों तो आंकड़ा तो यही दिया हुआ है ना, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। मतलब वो कितना आंकड़ा जो दिया हुआ है, कितना संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना दिया आंकड़ों की संख्या 6 दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लगा रहे हैं कि माध्यम को पूछ रहा था, माध्यम का आंकड़ों का योग। योग बोले तो आंकड़ा क्या दिया, यही इसका योग बोल रहा है। तो करिए योग कीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 6 डिवाइड में। अब क्या बोला, आंकड़ों की संख्या, तो संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6। क्लियर है? आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। अब देखिए उसको ऐड कीजिए, 2 3 5 5 10 7 17 18 6 24, अब बटा में 6 ले लेते हैं, 6 से कट करते हैं, कितना बार में 4, मतलब इसका माध्य जो आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है? आपको इस प्रकार इसको क्वेश्चन को निकालना है, ठीक है ना। माध्य निकालना आपको समझ आ गया। एक क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, 2 9 5 6 4, इसको आप प्रैक्टिस के रूप में ले लीजिए 10। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, ये माध्य हो गया। अब देखिए इसमें कभी कभी पूछता है माध्य विचलन पूछता है, ठीक है ना। ऐसे ही माध्य निकाल के ज्यादातर देखता हूँ कि मतलब खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए माध्य विचलन पूछता है, ठीक है। तो माध्य विचलन पूछता है, ठीक है ना। तो इसको हम देख लेते हैं, इसके बाद माध्य विचलन क्या होता है, ठीक है। चलिए चलिए आइए देखते हैं माध्य विचलन क्या होता है, देखते हैं, ठीक है ना। माध्य आपने समझ गया होगा। अब बोलेगा माध्य विचलन, तो माध्य विचलन कभी पूछ देता है, देखिए कैसे पूछता है क्वेश्चन। माध्य विचलन पूछेगा रिस्पेक्ट ऑफ मीन, ठीक है ना। मीन के रिस्पेक्ट में माध्य विचलन निकालिए, मतलब माध्य के रिस्पेक्ट में माध्य विचलन निकालिए। सिर्फ इसी प्रकार फिर पूछ देगा कि माध्य विचलन निकालिए माध्यिका के रिस्पेक्ट में, ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है ना। तो हम अभी कर रहे हैं माध्य विचलन निकाल रहे हैं रिस्पेक्ट ऑफ किसके, माध्य के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है माध्य विचलन। आपको हर जगह फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार आपको समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर होता है x माइनस एक्स बार बटा में n, ये होता है, हमेशा याद रखिएगा ये मॉड में आता है, इसका वैल्यू आएगा कभी भी निगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। यहाँ x क्या है, जहाँ x जो है वो नंबर है, नंबर बोले तो संख्या जो उसमें दिया हुआ रहता है, और एक्स बार जो है ये क्या है, माध्य है, माध्य बोले तो मीन है। क्लियर है? ये एन है, एन आंकड़ों की संख्या है, एन क्या है, आंकड़ों की संख्या। क्लियर है? चलिए देखिए अब निकालना, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमको दे दिया, ये आपने लिख लिया, इसको ध्यान से रखिएगा। देखिए आप क्वेश्चन ये बात का कि माध्य विचलन अगर डायरेक्ट पूछे तो माध्य के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, लेकिन अगर मेंशन कर दिया कि माध्य विचलन माध्यिका के रिस्पेक्ट में निकालिए, माध्य विचलन बहुलक के रिस्पेक्ट में निकालिए, तब वहां यूज करेंगे, ऐसा कुछ देगा तो। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, माध्य विचलन अगर सिंपल बोला कि माध्य विचलन निकालिए तो माध्य के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है।
क्लियर है ना। माध्य विचलन फॉर्मूला ये याद रखना है, कोण क्या है हमने बता दिया है। आइए यहाँ पे इसका पूछ रहा है कि माध्य विचलन क्या होगा। तो माध्य विचलन निकालने के लिए क्या हमको चाहिए, देखिए यहाँ पे माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार। मतलब ये क्या है, ये बताए थे कि मीन है। क्या है ये, मीन है मतलब माध्य। इसका मतलब माध्य निकालना पड़ेगा। और आंकड़ा, ये आंकड़ा तो हमको दिया ही हुआ है, और कितना संख्या है तो भी अगर जब आंकड़ा दिया हुआ है तो कितना संख्या जो है वो तो पता चल जाएगा। चलिए आइए देखिए माध्य विचलन निकालते हैं। तो माध्य विचलन निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, माध्य। तो इसका निकाल लेते हैं, माध्य इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड में 4। माध्य निकालना है, 3 2 5 5 10 6 16 बट्टा 4 से 4 बराबर कितना आ गया 4। क्लियर है, माध्य निकल गया। मतलब हमको माध्य बराबर कितना दे दिया, 4 निकल गया। क्लियर है। अब आइए यहाँ पे अब निकालते हैं माध्य विचलन। क्या निकालते हैं, माध्य विचलन। अभी हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, ध्यान से देखिए, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड बटा में एन, यही लगाए थे ना। चलिए हम यूज अब करते हैं। देखिए हम एक्स क्या बोले थे, जो आंकड़ा दिया रहता है। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक्स क्या है 2 है, तो 2 माइनस एक्स बार मतलब मीन कितना है, मीन बताइए। मीन बोले तो माध्य कितना निकाले थे 4, इसका मोड। आइए एक बात याद रखिएगा, ये समेशन में होता है, सिग्मा होता है, एक छूट गया था। सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़। ये सभी जो ऐड होगा, ये सबको जो भी सब्ट्रैक्ट करके आएगा उसको क्या करना, ऐड। ये छूट गया था, ठीक है ना। तो इसको मतलब क्या, प्लस, ठीक है ना। ये सिग्मा मतलब समेशन मतलब जोड़ होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, एक काम हो गया इसका, फिर इसमें आइए 3 माइनस माध्य कितना 4, क्लियर, प्लस फिर 3 हो गया, फिर क्या करेंगे 5, तो 5 माइनस माध्य कितना 4, फिर प्लस कितना प्लस 6 माइनस 4, अब बट्टा में कितना एन कितना 1 2 3 4। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस 4 कितना होता है, माइनस तो होता है लेकिन ये मॉड लगा रहता है। जब भी मॉड रहता है तो क्या कर देता है, माइनस को प्लस में कर देता है। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी माइनस में रहेगा वो प्लस में ही आएगा। 3 माइनस 4 माइनस 1, लेकिन आएगा कितना 1 आएगा प्लस। 5 माइनस 4 कितना ऑलरेडी 1 होता है प्लस। 6 माइनस 4 कितना ऑलरेडी 2 होता है। क्लियर है। अब बट्टा में कितना 4, 2 1 3 1 4 2 6, अब बट्टा में 4। यही आ गया आपका माध्य विचलन। क्लियर है। ध्यान से देखिए, एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूं। आपको माध्य निकालने के लिए हम बता दिए हैं, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। क्लियर है। अब माध्य विचलन निकालने में होता है, कभी कभी माध्य विचलन मीन माध्य के रिस्पेक्ट में पूछता है, फिर माध्यिका के रिस्पेक्ट में पूछता है। तो हमने अभी हमने अभी जो देखा है माध्य विचलन माध्य के रिस्पेक्ट में देखा, ठीक है ना। तो माध्य विचलन का फॉर्मूला जो होता है ये माध्य के रिस्पेक्ट में हमने देखा। यार बार बार बोला हूं, लिखा नहीं, बोल दिया हूं मैं। माध्य विचलन माध्य के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार बाय एन होता है, ठीक है। जहां एक्स बताए थे, जो नंबर दिया रहता है सो रहता है, एक्स बार क्या रहता है माध्य रहता है, और एन आंकड़ों की संख्या जो पूरा संख्या रहता है वो लिखते हैं। क्लियर है। तो हमको यहाँ पे ये फॉर्मूला माध्य विचलन निकालने के लिए हमको तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, माध्य जो संख्या दिया रहेगा जिसका निकालना होगा। तो इसका हमने क्या निकाला, माध्य निकाल लिया। माध्य हमको कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर, हमने माध्य लिख लिया। अब माध्य विचलन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ, समेशन मतलब होता है जोड़ का चिन्ह, ठीक है ना, कि सभी जो भी है सामने वो ऐड होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पहले क्या लिखे हैं 2 2, फिर माइनस, तो माइनस, अब फिर क्या माध्य कितना 4, तो 2 माइनस 4, फिर यहाँ ये दिखाता है क्या, फिर आगे प्लस होगा। फिर क्या लेंगे, इस 3 को अगला बोलेंगे 3 और माइनस 4, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। फिर प्लस 5 लेंगे 5 माइनस 4, फिर 6 लेंगे 6 माइनस 4। अब बट्टा में कितना संख्या है 1 2 3 4, 4 ही ना लिया है, ये नम 4 हम नहीं लिया है, काउंट करके 1 2 3 4 है वो 4 लिए। क्लियर है। आज सबको घटाकर कोई मोड में है तो माइनस है तो क्या चीज में आएगा, निकलेगा प्लस में निकलेगा। तो पूरा वैल्यू कितना आएगा, प्लस में आएगा। सभी को ऐड करके हमने भाग दे दिया, हमारा ही माध्य विचलन निकल गया। क्लियर है। और माध्य अब हो गया, माध्य माध्य निकाल दिए और माध्य विचलन निकाल दिए। अब देखते हैं माध्यिका और उसे माध्यिका विचलन देखिए। क्लियर। आइए हम माध्यिका देखते हैं। माध्यिका में क्या करते हैं, जैसे कोई भी आपको डाटा रहेगा दिया हुआ, पहले बोल देता हूँ फिर आपको लिख देता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए माध्यिका में क्या होता है कि माध्यिका का कोई भी आपको आंकड़ा दिया रहेगा, उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आपको लिखना है। पहला पॉइंट में क्या करना है, पहला स्टेप में या तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है या फिर घटते क्रम में। जैसे हमने क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन, यहाँ पे आप हमने क्वेश्चन ले लिया 2 9 3 5 1 और 7। क्लियर है। 2 2 4 2 6 और एक और ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन है, बोलेगा माध्यिका निकालने को।
माध्यिका इसका क्या होगा बताने को बोल रहा, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे पहला पॉइंट आपको क्या करना है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले जमाना है, ये मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में कुछ में भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते क्रम हम लिखते हैं, जैसे 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 8 और 9 लिख दिए पूरा। 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 2 4 2 6 एक साथ, मतलब 7 को हम किस में जमा दिए, बढ़ते क्रम में हमने दर्शा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बीच वाला जो भी संख्या होगा वही उसका माध्य होगा। देखिए इधर से 3 और इधर से 3, तो माध्य का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, माध्य का क्या हो जाएगा 5। लेकिन आप बोलोगे तो याद रखना है यहाँ पर क्या नंबर था, ऑड नंबर था, मतलब कितना था 7, वो 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर था। जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको जैसे बोल दिया 3 4 5 2 9 7, यहाँ पे ये नंबर बोल दिया, इसका बोलेगा माध्यिका निकालिए, माध्यिका क्या होगा। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे पहले बढ़ाते क्रम में सजा देते हैं, 2 3 4 5 7 9। क्लियर है, 2 2 4 2 6 2। अब बताइए यहाँ पर आपने बोला माध्यिका को बीच वाला संख्या, तो भाई इधर से भी कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, इधर से भी कर रहे हैं, बीच में तो कुछ बच नहीं रहा। क्लियर है। तब जैसे ऑड वाला केस में बीच वाला में आ गया था, लेकिन इसमें तो बीच में आ नहीं रहा, तो बीच में है कौन, तो यहाँ 2 नंबर बीच में है। इधर से अगर हम 2 काटते हैं, इधर से 2 काटते हैं, तो ये बीच में दोनों आ जाता है। क्लियर है। तो ये दोनों बीच में क्या होगा, तब माध्यिका निकालेंगे। क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए जो दोनों संख्या रहेगा उसको ऐड करके 2 से भाग देंगे। 4 + 5 बटा में 2 कितना, 9 बटा में 2 बोले तो 4.5। क्लियर है। तो हमने आपको बताया यहाँ पे कि माध्यिका निकालने के लिए पहला स्टेप में करते हैं, पहले उसको बढ़ते या घटते क्रम में से जाते हैं, फिर अगर ऑड नंबर रहा तो बीच वाला संख्या जो रहता आता है बीच में वही हो जाता है। लेकिन जब इवन वाला रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे। क्लियर है। जैसे आपको दोनों पर एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 7 6 5 3 2 9 ये हो गया, और एक दे देता हूँ 3 4 इसको, और 6। क्लियर है। आप दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यही होता है माध्यिका। क्लियर है। अब निकालते हैं माध्य विचलन माध्यिका के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। चलिए देखिए, आइए देखते हैं माध्य विचलन माध्यिका के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। यहाँ पे हम माध्य विचलन देख रहे हैं माध्यिका के रिस्पेक्ट में। क्या बोलेगा, माध्य विचलन निकालिए। क्या, माध्य विचलन निकालना है आपको किसके रिस्पेक्ट में, माध्यिका के रिस्पेक्ट में। किसका, माध्यिका का रिस्पेक्ट में। सब प्रोसेस वैसे ही रहेगा, ठीक है ना, सब प्रोसेस वैसे ही रहेगा, सिर्फ वहां पे माध्य निकालते थे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे। तभी माध्यिका निकालने का क्या आपको तरीका बताए थे, माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका के लिए निकालने क्या पहले करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में बैठाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, पहले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 8 9, 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 2 4 2 6 एक साथ। इसका माध्यिका कौन होगा, इधर से 3 ले लिए और इधर से 3 ले लिए, आ गया कितना 4। तो आपका माध्यिका कितना आ गया, हमको माध्यिका कितना मिल गया, 4 मिल गया। कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर है, हमको माध्यिका मिल गया 4। हमने ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, माध्य विचलन निकाल रहे हैं माध्यिका के रिस्पेक्ट में, तो सब प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ वहां माध्य निकाले थे, यहाँ पर फिर माध्यिका निकाले। तो ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमने माध्यिका निकाल लिया, ऑड नंबर था तो बीच वाला हो गया। अब निकालेंगे, दिखा लिए क्वेश्चन फॉर्मूला, अब निकालिए फॉर्मूला लिखता हूं, माध्य विचलन किसके रिस्पेक्ट में, माध्यिका के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे समेशन ऑफ सिग्मा है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ संख्या जो रहता है सो अब माइनस माध्यिका बटा में टोटल नंबर। तो चलिए करते हैं, संख्या पहले क्या है, 2 है, 2 माइनस, देखिए माइनस क्या लेंगे, माध्यिका 4। क्लियर है, प्लस छोटा छोटा हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 4 माइनस माध्यिका कितना 4। चलिए ये दोनों का काम हो गया, अब इसका करेंगे 6 + 6 - 4 का मॉड प्लस, इसका काम हो गया। अब देखिए 8 - 4 का मॉड, फिर 3 + 3 - 4 का मॉड प्लस 1 - 4 का मॉड प्लस
9 - 4 का मॉड। क्लियर है। डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड कितना करेंगे, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। आपको इतना करने के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हम लिखे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि लंबा, लेकिन आपको डायरेक्ट घटाकर 2 में 4 गया 2, 4 में 4 गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस का कोई लफड़ा ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 में 4 गया 2 आएगा, 4 में 4 0 खत्म हो गया, 6 में 4 गया 2, ऐसा आप कर सकते हैं। सॉरी, अगर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप बोलेंगे तो क्वेश्चन आपको अगर दिक्कत हो रहा होगा तो सबका टाइप का क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन करके लेके आपको हम बता देंगे। क्लियर है। अब बताइए अब क्या करेंगे, यहाँ पर सभी घटाएंगे, हमको माइनस से कोई मतलब ही नहीं है। कितना यहाँ बचेगा, 2 बचेगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, 3 में 4 गया 1 प्लस 3 प्लस कितना 9 में 4 गया 5 बटा में क्या 7। क्लियर है। देखिए 2 2 4 4 8 9 3 12 5 17 बटा में 7, यही तो आंसर है। क्लियर है। 17/7 इसका आंसर आ गया। क्लियर है। 17/7, तो यही आपका माध्य विचरण और माध्यिका के रिस्पेक्ट में यही पूछता है ज्यादातर, ऐसे ही माध्य विचरण पूछता है। अगर आपको बहुलक का पूछता है तो सिंपल से आप वैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसको क्लियर हो गया। अब देखते हैं बहुलक के बारे में। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे बहुलक को देखते हैं। बहुलक में क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुलक मतलब जो बहुत बार कौन आया, बहुलक मतलब जो कौन सा है जो बहुत बार आया है। ठीक है, वह उसका बहुलक हुआ, जो ज्यादा और रिपीटेशन नंबर करेगा उसको वह उसका बहुलक होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे हमको कौन सा है जो ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। क्लियर है, जो ज्यादा बार रिपीट कर रहा है उसको देखिए। यहाँ पर देखिए 3 कितने बार आया, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी और यहाँ भी, 1 2 3 4, मतलब 3 कितना जगह है, 4 जगह, 4 कितना जगह आया है, 4 एक ही जगह है, 9 है। ठीक है ना। ये 5 कितना एक ही जगह है, 2 कितना 1 2 2 जगह आया है, और 8 कितना बार एक बार आया है, 9 एक बार, 7 एक बार। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 3 आया है। रिपीट 3 बार हुआ, 3 ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए कौन 3 कितना बार आया है, देखिए यहाँ पे 1 2, अच्छा 2 ही बार आया है, तो इसका मतलब ये अब होगा। पहले देख लेते हैं पूरा, कब क्लियर करते हैं, पहले देखिए आगे। 7 क्या बार आया है, 1 2 बार, अच्छा ये भी 7 2 बार आया है। 5 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 9 एक ही बार आया है, 2 एक ही बार आया है, तो इसका मतलब हमको क्या दिख रहा है, ये नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 5 क्या बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 5 क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। 4 बार नहीं, 5 बार भी आ सकता है। तो इसका मतलब है जो ज्यादा, सिंपल सा बहुलक का मतलब है कि जो ज्यादा बार आया वही उसका क्या होगा, बहुलक हो गया। जैसे मैंने ले लिया 2 3 5 7 2, इसमें कौन सा बहुलक होगा, तो क्योंकि 2 बार आया है तो ये हो गया। मान लिया क्वेश्चन एक और ले लिया 3 7 5 8 9 3 2 5 और 5, देखिए को और एक और 8 है, इसको भी 8 मान लीजिए। देखिए यहाँ पे कौन सा ज्यादा बार आया है, देखिए यहाँ पे 3 1 2 बार आया है, 7 क्या बार एक ही बार आया है, 5 एक ही बार आया है, 8 क्या बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका क्या था, 2 था। तो जो ज्यादा बार रिपीट करता है उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब आगे देखते हैं रेंज परिसर क्या होता है। क्लियर है। देखते हैं, जैसे हम एक परिसर रेंज देखने से पहले कि ये देख लेते हैं, ये फॉर्मूला है बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। याद रखिएगा, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये क्या ज्यादातर रेलवे में क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना होता है, जैसे आपको कोई दो, जैसे 3 वेरिएबल है तो उसमें कोई 2 दे देगा, आपको तीसरा पूछ देगा। जैसे यहाँ पर माध्यिका दे दिया, हम क्वेश्चन 1 दे दिया, माध्यिका 10 दे दिया है, माध्य 2 दे दिया था बहुलक, तो माध्यिका 10 माध्य 2 मल्टीप्लाई करके घटा दीजिएगा, बहुलक आ जाएगा। हो सके कभी माध्यिका दे दे, बहुलक दे दे, माध्य पूछ दे, कभी दे दे दोनों दे दे, ये पूछ दे, तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर है। तो 2 वैल्यू कोई दे देगा, आपको तीसरा वैल्यू निकाल लेना है। क्लियर है ना। चलिए अब आइए रेंज को देखते हैं। परिसर क्या होता है, परिसर मतलब क्या, कितना रेंज तक जा रहा है, क्या ना, कितना उतना, किसका कितना रेंज है। तो रेंज मतलब क्या होता है, परिसर मतलब देखिए यहाँ पे परिसर फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिख देता हूँ। जैसे आपको फॉर्मूला का ज्यादा जरूरत नहीं, जैसे क्वेश्चन में आपको लिखने की थोड़ी थ्योरी डिटेल जरूरत है, डायरेक्ट हमको आंसर से मतलब, लेकिन आप जानिए क्या होता है। परिसर रेंज मतलब होता है उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। मतलब क्या, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, मतलब बड़ा में से क्या करना है, छोटा को घटाना है। जैसे आप क्वेश्चन ले लीजिए 2 5 1 3 9 7 8, हम परिसर पूछेंगे, मतलब अगर हम रेंज पूछते हैं तो क्या बोले थे, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। तो उच्चतम सीमा यहाँ का कितना है, 9 है, और न्यूनतम क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 9 - 1 क्या हो जाएगा आंसर,
8 हो जाएगा, यही आंसर। क्लियर है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे बोल दिया 2 5 7 3 8 4। क्लियर है। अब बोलेगा इसका रेंज बताइए, मतलब परिसर बताइए। तो रेंज बोलेगा तो हम क्या बोले थे, उच्चतम से माइनस न्यूनतम। तो उच्चतम यहाँ पर कितना है, 8 है। न्यूनतम कौन सा दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही इसका परिसर हो। तो रेंज समझ आ गया आपको। उच्चतम सीमा में से न्यूनतम सीमा को अगर घटाते हैं तो वही हमारा रेंज निकलता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना क्या है, यहाँ पर है विचरण, प्रसरण, प्रसार, उसी वजह से क्या कहते हैं वेरिएंस। मतलब क्या, तीनों का मतलब एक ही है। आपको पूछेगा विचरण क्या होता है, ठीक है। आपको ज्यादा घबराने की दिक्कत जरूरत नहीं है, फार्मूला देके, ठीक है ना, और आपको नॉर्मल सब कर लेंगे। देखिए समझाता हूँ आपको। ये क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर वाई एन। मतलब कहने का मतलब सिग्मा मतलब होता है जोड़ने का, ठीक है ना। ये एक्स आई मतलब एक्स जो दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर है ना, ये नंबर दिया है। और ये क्या है, एक्स बार, ये अभी पीछे हम किए थे माध्य विचलन, उसमें आपको बताए थे क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। और उसका उसमें क्या था कि सिर्फ मॉड निकालते थे, मॉड निकाल के छोड़ देते थे। इसमें क्या किया, स्क्वायर किया। अब बटा में एन, एन मतलब क्या, कितना नंबर है वो लिखना है, ठीक है ना। तब बताइए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका बोला है विचरण निकालिए। विचरण, प्रसरण, प्रसार, वेरिएंस एक ही होता है, ठीक है ना। तो बोल दिया विचरण क्या होगा। क्लियर है। तो ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला निकालने के लिए पहले हमको तो माध्य भी तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं माध्य निकालता हूँ, माध्य निकालता हूँ। तो माध्य बोले तो माध्य निकालिए इसको, माध्य। तो क्या होगा, माध्य सबको ऐड करना। ऐड कीजिए, 10 10 20 9 29 11 30 40 10 50 10 60 60 11 कितना, 71 9 80 10 90 90। अब बटा में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 से कितना बार में कट गया, 10 बार में। क्लियर है। हमारा जो माध्य आ गया 10 आ गया। अब हम निकालते हैं विचरण। विचरण सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, हम बताए थे आपको, ये जो एक्स होता है, संख्या होता है, ये वाला होता है पूरा, ठीक है ना। एक एक्स सब, अब वहां पर ये एक्स में क्या होता है, माध्य, और ये नंबर टोटल नहीं। चलिए हम प्रोसेस करते हैं। हमने माध्य कितना निकाली है, 10। यहाँ देखिए, वहां पर फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर एक्स है तो एक्स ये वाला लेंगे पहले 10, फिर माइनस है, माइनस, फिर क्या माध्य देखिए, एक्स बार है माध्य, तो क्या है ना एक्स बार, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो माध्य, माध्य कितना निकाले थे, 10। तो 10 माइनस, और उसका क्या स्क्वायर। अब प्लस सिग्मा दिया हुआ है, प्लस मतलब उसका मतलब प्लस, तो प्लस ले लीजिए। क्लियर है। ये 10 कंप्लीट हो गया, ये लिखिए 10, फिर माध्य क्या, माइनस 10 का 0 प्लस, फिर 9, अब माध्य कितना, माइनस 10 का स्क्वायर प्लस, फिर 11, 11 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस, फिर 10 आ गया, 10 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस, फिर 10 है तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ऐसे ही प्लस 11 माइनस 10 माध्य जो है उसका स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस, फिर क्या 10 माइनस 10 का स्क्वायर। आपको इतना करने की जरूरत है क्या, नहीं। अब एक समय 0 या 1 आ रहा है, आपको समझाने के लिए हमने लिया। लेकिन आपको क्या करना, मुंह में, अब मुंह में नहीं, मतलब आप ध्यान से दिमाग में ही कर लेंगे, उसके आंसर कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, बटा में क्या, एन कितना है, एन बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एन आंकड़ों की संख्या कितना है, 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए सबको कीजिए, ये कितना आ गया 0 प्लस, ये भी कितना आ गया 0 प्लस, ये कितना जाएगा 1 प्लस, ये भी कितना जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0। अब सबको घटा के स्क्वायर करना, यही तो आ रहा। बाटा में क्या है, बाटा में आपका 9 है, 1 2 3 4, तो क्या जाएगा, पूरा को जोड़े तो 4 है, बटा में 9। तो ये क्या हो गया अपना विचरण अम्रान जो आ गया, विचरण, विचरण इक्वल टू क्या आ गया 4/9। क्लियर है। आपको ध्यान से देखिए, फार्मूला आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर आपको फार्मूला दिया हुआ है, जो ये समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, मतलब ये माध्य है, और ये संख्या है का स्क्वायर बटा में। कुछ नहीं करना है, आपको ये दिया हुआ है, इसका विचरण पूछ रहा है। तो विचरण निकालने के लिए पहला काम करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये तो हमको दिया हुआ है, ये हमको जो नंबर दिया हुआ है यही है, और यहाँ पर माध्य निकालना है, तो हमने माध्य निकाला, और बटा में एन, तो नंबर टोटल नंबर आता है वो होता है। अब वही सेम टू सेम करना है, ये वाला नंबर लेना है और माध्य को घटाना है, फिर ये नंबर लेना है, फिर माध्य को घटाना है, फिर ये नंबर लेना है, माध्य को घटाना है, फिर ये नंबर लेना है, माध्य को घटाना है,
फिर ये वाला नंबर लेना। तो ऐसे ये वाला नंबर लेके माध्यम में से घटाकर स्क्वायर और बटा में टोटल नंबर कीजिएगा, वो क्या आ जाएगा विचलन। ठीक है ना। आप विचलन निकालिए तो आप मान यहाँ पर देखते हैं मानक विचलन क्या होता है, वो देखिए वो एकदम आसान है। विचलन आ गया आपका, याद रखना है विचलन कितना है 4/9। अगला में बनाएंगे, क्लियर है। हम देख रहा हूँ मानक विचलन, ठीक है ना। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या विचलन विचलन क्या निकाले थे बताइए, अभी बोला था ना कि याद करना है, क्या निकाले थे 4/9 यही निकाले थे ना। जैसे देखिए यहाँ पे मानक विचलन क्या होता है, ध्यान से देखिए। मानक विचलन क्या होता है, रूट अंडर ऑफ विचलन। ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि मानक विचलन विचलन निकालने के लिए कोई भी अगर दे दिया है डाटा तो उसको पहले क्या निकालेंगे विचलन और उसका रूट अंडर करना पड़ेगा, क्लियर है। तो मानक विचलन बड़ा रूट अंडर ऑफ विचलन, विचलन क्या है रूट अंडर ऑफ 4/9, तो कितना जाएगा 2/3, यही हो गया मानक विचलन, क्लियर है। तो हमको विचलन दिया रहेगा तो मानक विचलन निकाल सकते हैं। और अगर मानक विचलन दिया रहे तो मानक विचलन अगर दिया रहे, अगर मानक विचलन दे दिया 4/5, तो विचलन निकाल सकते हैं क्या, विचलन क्या होगा बताइए। मानक विचलन निकालने के लिए अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तब विचलन बराबर क्या हो जाएगा मानक विचलन का स्क्वायर, अब विचलन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहीं से निकाल लेंगे हम। विचलन फॉर्मूला हो जाएगा मानक विचलन का स्क्वायर। तो मानक विचलन कितना है 4/5 का स्क्वायर 16/25, क्लियर है। आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने अभी मानक विचलन देखा है, जो क्या होता है मानक विचलन फॉर्मूला लगाया अभी। मानक विचलन कि मानक विचलन होता है रूट अंडर ऑफ विचलन, ठीक है ना। तो विचलन हमको दिया रहेगा तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मानक विचलन ही दे दिया तो हम क्या निकाल सकते हैं विचलन निकाल सकते हैं, क्लियर है। दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा हमको, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आपको एग्जाम में ये विचरण गुणांक को भी देखना पड़ सकता है, पड़ सकता नहीं पड़ेगा। विचरण गुणांक फॉर्मूला होता है मानक विचलन इंटू 100 बटा में माध्य। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मानक विचलन क्या लिखे स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 100 अब बटा में क्या माध्य, हमें एसडीएम इंटू 100, क्लियर है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एसडी, माध्य मतलब एसडीएम बटा इंटू 100, क्लियर है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि विचरण गुणांक क्या होता है, तो विचरण गुणांक होता है मानक विचलन इंटू 100 बटा में माध्य। तो हमको ऐसे ये क्वेश्चन हमको देगा इस प्रकार, जब माध्य दे दिया मानक विचलन दे दिया विचरण गुणांक, तो हमने क्या दे दिया है माध्य दे दिया है, क्या दे दिया है माध्य भाई, मानक विचलन कितना दिया, मानक विचलन दे दिया 5 बटा में माध्य कितना दे दिया है 15 इंटू 100, 5 से क्या बार में 3 बार में 100/3 आ गया, ये कितना जाएगा 53.33%, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया विचरण गुणांक हो गया, क्लियर है। अब इतना पूरा हमने इसमें कवर करने की कोशिश किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप हमको बताइएगा, मैं दोबारा जैसे प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ले लेंगे और आपको करवा देंगे, क्लियर है। अगर फिर भी अगर पहले दिक्कत हो रहा है, अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो आपको मैं एक और क्लास ले लूंगा, उसमें प्रैक्टिस पूरा करवा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं पूरा कोशिश किया हूँ बताने का। और आप क्या बोलता है दोबारा करके आप देख सकते हैं, मैं क्योंकि दोबारा का कोई भी क्वेश्चन जब लिया हो बनाया हो तो उसको दोबारा भी बता दिया हूँ, तो आप बैक करके वीडियो बन गया है तब बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपसे फिर नई उमंग नई जोश के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।